एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, चाहे मशरूम हो चाहे लाइफ हो। एक्सपेरिमेंट तो कुछ दिन पहले हमने हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमने विदाउट स्पॉन जो बैग्स तैयार किए हैं उसमें किस प्रकार से मशरूम निकल रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आया, बहुत सारे लोगों को कॉल आया कि बोले कि भैया विदाउट स्पॉन भी क्या ऑयस्टर मशरूम की खेती की जा सकती है। तो मैंने उनको बताया कि जी हाँ, विदाउट स्पॉन भी ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहता है, क्या इसके फायदे रहते हैं, क्या इसके नुकसान है, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उत्तम पटेल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिलासपुर मशरूम में। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। हुआ यूं कि एक दिन एक भैया का कॉल आया था। उन्होंने पूछा कि क्या सर हम विदाउट स्पॉन भी ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ हमने प्रैक्टिकल किए, और प्रैक्टिकल के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो वाकई बहुत शानदार था। तो हमने सोचा क्यों ना ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप तक लाया जाए। तो ये केवल एक्सपेरिमेंट है, हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते कि आप इस पद्धति से ऑयस्टर मशरूम या किसी भी मशरूम की खेती करिए। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि मशरूम एक फंगस है। फंगस यानी कि कवक। आपको पता ही है कि मशरूम का कोई बीज नहीं होता। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है कि मशरूम का कोई बीज नहीं होता तो आज इस वीडियो में आप जान लीजिए कि मशरूम का कोई बीज नहीं होता। मशरूम का स्पॉन होता है, स्पॉन जिसमें कि फंगस फैला रहता है। और फंगस की यह गुण होता है कि फंगस को जैसे जैसे भोजन मिलता है उसको ग्रहण करते हुए वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो आपने यह समझ लिया कि मशरूम एक प्रकार का फंगस है। जब आप स्पॉन को ऑयस्टर मशरूम बैग में डालते हैं तो आपने देखा होगा कि स्पॉन जो है धीरे धीरे इसमें फैलता है, और फैलने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जहां खोल के रहते हैं वहां से मशरूम निकलना चालू हो जाता है। अगर आप ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस बैग से हम मशरूम निकलने के बाद उसको फेंक देते हैं वहां से भी मशरूम निकलना चालू हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि मशरूम के जो स्पोर्स रहते हैं उस बैग में रुके रहते हैं। तो हम मशरूम उगाने के लिए इन्हीं बैग का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे यहाँ कि जिस बैग से हमने ऑलरेडी 2 से 3 बार मशरूम निकाल चुका है उस बैग को रखेंगे और उसको 2 से 3 घंटा पानी में पहले डुबा के रखेंगे। इससे होगा ये कि हमारे बैग के जो स्पोर्स हैं वापस से नमी युक्त हो जाएंगे। उसके बाद बाकी जो प्रोसेस रहता है जिसमें हम कटिया को 16 से 20 घंटा ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। चाहे आप केमिकल मेथड करिए या जो है स्टीम मेथड करिए, जिस टाइम से आप अपने सबस्ट्रेट को जो है ट्रीटमेंट करते हैं आप ट्रीटमेंट करिए। ट्रीटमेंट करने के बाद आप क्या करते हैं, जब तक उसमें 60 से 70% नमी नहीं हो जाता आप उसको सुखाते हैं। तो बाकी प्रोसेस आपको वही करना है। लेकिन जब इसमें स्पॉन डालने की बारी आएगी तब हमें स्पॉन नहीं डाल के जिस बैग को हम 2 से 3 घंटे पानी में डुबा के रखे हैं उसको निकालना है, और पानी को अच्छे से निथारने के बाद उस बैग को उस कटिया में जो अच्छे से तोड़ तोड़ के मिला देना है। एक जो आपका बैग रहेगा उससे आपको 4 से 5 बैग तैयार करने हैं। बैग तैयार करने के बाद जैसे हम लोग जो बैग को कमरे में रखते हैं वैसे आपको कमरे में रख देना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें माइसेलियम फैलना जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो क्योंकि डायरेक्ट स्पोर न जाके हमने क्या इसमें स्पोर्स डाले हैं। तो हो सकता है प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो, तो आप इसको डेली आपको वॉच करना है। फिर आप देखेंगे कि 20 दिन 25 दिन 30 दिन के बाद उससे मशरूम आना चालू हो जाएगा। अगर आपका जो एक्सपेरिमेंट है आपको सफल होते हुए दिखाई देगा। तो और इस प्रकार हमने भी जो है मशरूम ग्रो किया है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो आप भी मशरूम का जो है ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या सर इस प्रोसेस से मशरूम उगाना सही है या नहीं है। तो आइए समझते हैं पहले इसके एडवांटेज को कि इस प्रकार अगर हम लोग मशरूम उगाते हैं तो हमें क्या फायदा है। तो सबसे पहले फायदा कि हमें स्पॉन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो पहले बैग से मशरूम उगा चुके हैं उसी से दोबारा मशरूम जो है निकाल सकते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि कभी कभी होता क्या है कि हम जो है ट्रांसपोर्ट से स्पॉन मंगाए रहते हैं, कटिया भिगा दिए रहते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है कि स्पॉन पहुंच नहीं पाते, कटिया खराब हो जाता है। या कभी कभी होता है क्या है कि हम 2 किलो स्पॉन के लिए कटिया भिगाए रहते हैं और कटिया हमारे पास ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करें इसके डिसएडवांटेज के बारे में, इससे क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले तो यह कॉमर्शियल में बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आप व्यवसायिक उद्देश्य से मशरूम की खेती कर रहे हैं तो यह बिल्कुल आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर पहले बैग में किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन हो,
कोई ट्राइकोडर्मा हो या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होगी तो आपके दूसरे बैग में आने की पूरी संभावना है। तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपने जो स्पोर्स जो है अच्छे से उसमें रुका ही नहीं होगा, तो जब आप बैग बनाएंगे तो बेसिलियम फैलेगा ही नहीं। तो बस इस वीडियो में जानकारी आपको देना था कि विदाउट स्पोनियम ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसका आप व्यवसायिक उद्देश्य से उपयोग नहीं कर सकते। बहुत लोगों को क्वेरी था, हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करते रहिए। देखिए, एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, चाहे मशरूम हो चाहे लाइफ हो, एक्सपेरिमेंट तो जरूरी है। क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आप नई नई चीजों को जानेंगे नहीं। अगर वही चीजें जो पहले से चलती आ रही है उसी को माने वैसे ही करें तो फिर लाइफ जीने का क्या मजा है। तो इसीलिए कहता हूँ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, लाइफ का मजा लेते रहिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब इस चैनल में मशरूम के अलावा और अन्य वीडियो भी आएंगे। होप करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं जल्द किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।